प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान रत्न बीजक आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी से प्रसारित हो रहा है, जिसके 11वें अध्याय की चर्चा आज होने वाली है। 10 अध्यायों को हम सभी लोग निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण किए। सदगुरु कबीर साहिब जी का आज का यह 11वां प्रकरण कैसा है, सदगुरु कबीर साहिब जी इस 11वें अध्याय में क्या बता रहे हैं, इसकी चर्चा बीजक के महिमा में की गई है। साहिब कह रहे हैं कि हमारा स्वरूप जैसा है उसकी चर्चा, उसमें स्थिति होने की बात इस साखी प्रकरण में की गई है। जड़ साक्ष हमारा स्वरूप कैसा है, जड़ साक्ष दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद्रूप सदा अपना, साखी कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक में जो 11वां प्रकरण है, 11वां अध्याय है, उसमें जड़ साक्ष दृश्य से सदा जो पृथक है, जड़ क्या है, ये शरीर भी है, संसार भी है, ये पूरी प्रकृति है, विश्व सत्ता जड़ है। केवल इसमें जो देहधारियों में चेतन जो निवास कर रहा है वही है ज्ञान स्वरूप, उसी में है चेतना, और उसकी महानता को जाने बिना संसार के लोग इस भ्रम के हिंडोले में झूल रहे, जिसका हमने अभी 3 हिंडोलों में चर्चा की। साहिब कह रहे हैं जड़ साक्ष, जड़ का वो साक्षी है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है। जड़ साक्ष दृश्य से सदा पृथक, इस जड़ से जिनको हम देख रहे हैं, इन दृश्यों से वो सदा सदा पृथक रहता है, उसमें कभी मिलता नहीं है। साक्षी है, ये देखने वाला है, और चिद्रूप सदा अपना, चिद्रूप कहते हैं शुद्ध चेतन या चिन्मय को। चिद्रूप का अर्थ होता है शुद्ध चेतन या चिन्मय को कहते हैं। यह शब्द परम ज्ञानी या अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए लोग प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का स्वरूप या चेतन का जो रूप है। साहिब इसमें इसी की चर्चा कर रहे हैं साखी प्रकरण में कि साक्षी चिद्रूप सदा अपना, यही है अपना जिसको हम भूल चुके हैं। जो अपना नहीं है उसको सदा याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन जो अपना है उसको जीव भूल चुका है, उसकी याद, उसका स्मरण दिला रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी साखी प्रकरण में। साखी कही सकल ज्ञान खानी, सकल ज्ञान की खानी है ये सदगुरु कबीर साहिब जी की साखियाँ। ये अंतिम प्रकरण 11वां अध्याय सब मत पथ द्वंद्वों का काला है। मत पथ पंथ जो अनेक अनेक प्रकार के हैं, उनमें जो भटकाया गया है उन सब का सदगुरु कबीर साहिब जी निराकरण करने वाले हैं। काहे में, इस 11वें अध्याय में साखी प्रकरण में। सत्य साक्षी कौन है, सब थाप तासो कौन है, अनुमान और प्रत्यक्ष किसको भासता वह कौन है, साखी गवाही कर प्रमाणित पंथ नाना गौन है, इस हेतु साखी वैन से भ्रम भूल हन गुरु तौन है। इस साखी प्रकरण में छंद कहा है कि सत्य साक्षी कौन है, इसकी चर्चा होगी।
साखी प्रकरण में। सत्य कौन है और साक्षी कौन है, इसको संसार के लोग भूल गए। सब था पता सो कौन है, सबको मानने वाला, सबका थापक कौन है। अनुमान और प्रत्यक्ष किसको, ये अनुमान करने वाला, कल्पना करने वाला, या प्रत्यक्ष में जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिसको सारा ज्ञान हो रहा, भासता वह कौन है, इसको हम भूल गए। इसका हमें कभी स्मरण ही नहीं होता। बाहर से कुछ पाने के लिए, बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, सुख शांति तृप्ति संतोष अमरता, ये बाहर से चाह रहे हम। इसके लिए इसमें छंद में कहा गया है, साखी गवाही कर प्रमाणित पंथ नाना गौण है। जितने भी पंथ हैं मत हैं, इस साक्षी और इसका दर्शन कराने वाले, इसको प्रमाणित करने वाले, इसकी गवाही देने वाले बहुत कम लोग मौन हैं। गौण है मतलब गौण यानी खो गया है, गौण है यानी कि छुप गया है, छुपी हुई वस्तु। इस हेतु साखी बैन से, इस कारण से सदगुरु कबीर साहिब जी ने साखियां कहीं, भ्रम भूल हानि गुरु तौन है। जो इस भ्रम को भूल को मिटा दे वही हमारा कौन है, गुरु है। भ्रम भूल हानि गुरु तौन है, वही है गुरु हमारा। तो या आज वर्तमान में जितने भी ये संत गुरुजन हैं और जो इस प्रकार का हमें ज्ञान दे रहे हैं, वही हमारे लिए आज सदगुरु कबीर के रूप में है। अब कबीर साहब तो मिलने वाले नहीं, उनका ग्रंथ तो आज हमारे पास है, लेकिन कबीर साहब हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन आज वर्तमान के जो संत हैं वही हमारे लिए कबीर रूप है। 11 प्रकरणों से भूषित पारख ज्ञान भरा बीजक, रविवत इसके प्रकाश किरण तम मोह नसाने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ द्विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ, विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। गुरुदेव जी अपने आप को अल्पमति कह रहे हैं। अल्पमति होते तो इसकी व्याख्या न करते, लेकिन ये विनम्रता का द्योतक है। आदमी देखो, संत गुरु अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं, लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं बोलने वालों को, सुनने वालों को, कबीर दास कहते हैं, अभिलाष दास कहते हैं, अमुक अमुक अपने गुरु में दास लगा देते हैं। तो ये हमारी धृष्टता है, ये अज्ञानता है। उन्होंने अपने लिए लगाया है, अच्छी बात है, हम अपने लिए लगाएं, लेकिन हम किसी महापुरुष को साहिब कहें, स्वामी कहें, दास नहीं कहना चाहिए हम लोगों को। अपने लिए उन्होंने लगाया है, कबीर दास कह देते हैं। कबीर साहिब कहिए, सदगुरु कबीर कहिए, संतों के सम्राट कबीर साहिब कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन दास मत लगाइए, क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ नहीं हैं कि आप ऐसे महापुरुषों को दास लगा दें। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले, बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंध नसाने वाला है, सब जीवों के हितमार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। थोड़ा भी आदमी यदि मान्यता की चादर को उतार दे और विवेक विचार से इन बातों को समझने का प्रयास करे, तो उसके सब प्रकार के बंधन कट जाएंगे, और इससे बड़ा हित संसार में कोई करने वाला नहीं है जो ये सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। कबीर साहिब जी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका मैं ग्रंथ पढ़ रही हूँ। बाकी संसार के जो भी विवेकी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यही ज्ञान विवेक विचार की बातें कही हैं। मान्यताओं की लीक पकड़ करके वो अपने आप को भटकने से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की मैं इस साखी प्रकरण को आज शुरू कर रही हूँ, और गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि इस साखी प्रकरण को भी हम सभी लोग निर्विघ्नता पूर्वक पूरा करें। और सभी सुनने वालों को, कहने वालों को मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार से हम चर्चा करेंगे उस चर्चा के अनुसार हम सबका जीवन बने, ऐसा प्रयास हम सभी लोग करते रहेंगे। तो आइए सदगुरु कबीर साहिब जी की मैं साखी कहती हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोय,
छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बेगोय। बहुत मार्मिक साखी है सदगुरु कबीर साहिब जी की। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं जहिया, जहिया यानी जब, जब यानी जब जब, एक ही जब नहीं, जब यानी पहले कभी, ऐसा नहीं, जब जब। ये जब जब यानी क्या है, आदमी बारंबार मुक्त जीवन को प्राप्त करता है। ये मुक्त जीवन क्या है, परतंत्र जीवन नहीं, स्वतंत्र जीवन। ये स्वतंत्र जीवन कौन सा है, मानव जीवन। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि जब जब हम और आप मानव जीवन में स्वतंत्र भूमिका में आए थे और आज भी आए हैं, फिर भी हमारा हम स्वतंत्रता का काम नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम इतने परतंत्र हो गए, इतने अपने आप को दूसरों के हाथों में बेच दिए। किसी भी चीज़ को लेके आदमी को कहा जाता है भाई इस आदत को छोड़िए, यहीं से आपने बनाई है आदत। किसी प्रकार की आदत बना करके हम नहीं आए हैं। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे समाज से, माता पिता से, परिवार से जो सीखता है, साहित्य से, संगति से कह दो, जो कुछ सीखता है फिर उसका वो आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, तो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता। चाहे शराब का नशा हो, चाहे प्राणी पदार्थ, पुत्र परिवार का, किसी भी चीज़ का अपने से पृथक, जहाँ भी हमारी मोह ममता है, लोभ है, आसक्ति है, वो हमारे लिए क्या हो गया, परतंत्रता का कारण हो गया। हम बंध गए उसमें। जिसके बिना हम रह ना पाए वो हमारे लिए क्या बन गया, बंधन। जबकि हम और आप सभी लोग, हम में सब आ जाते हैं। इस प्रकार के बंधनों को काटने के लिए ही इस स्वतंत्र मानव जीवन में आए हैं कि आज जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहूँ आपना तो पानी मांगे न पीऊ। जितने लोगों ने तम्बाकू का नशा बना लिया, गुड़ाकू का नशा बना लिया है, कितने प्रकार के मंजन घिसने का नशा बना लिया है, शराब पीने का नशा बना लिया है, पत्नी के बिना नहीं रह सकते, बच्चे के बिना नहीं रहते। क्यों? कुछ भी लेकर के मंजन घिसते घिसते आए थे क्या, कि शराब पीते पीते एक दो बोतल लेके आए थे कि हम भैया आज अलग से जल नहीं चढ़ाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, आज चंदन नहीं लगाएंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे, खतना नहीं कराएंगे, दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, या कोई भी जितने भी हम एक सब कर्मकांड कर रहे हैं, इसके बिना भी हम रह सकते हैं। बस हमें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे जहिया जन्म, जब जब तू मुक्ता हता, मुक्त इस मानव जीवन में था और आज है, तहिया हता न कोई परवस्था का कोई बंधन, किसी प्रकार की आदत, किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का लगाव हमारे जीवन में, आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में नहीं था। छठी तुम्हारी हो जगह, लेकिन छठी में, छठी क्या है, छठी है हमारा मन। इसमें क्या जग गया, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ऊपर कौन है, छठवा हमारा मन। और 5 पंचकोश भी सदगुरु कबीर साहिब जी बताते हैं, 5 प्रकार के कोश हैं। इसमें छठवा क्या है, हंस भूमिका। छठी का अर्थ हंस भूमिका भी हो सकता है, ऐसा भी कहते हैं। 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 कोशों के ऊपर हमारी एक हंस भूमिका है। इसका संक्षिप्त वर्णन इस बीजक में किया गया है। अन्नमय कोश, शरीर किससे बना है, अन्न से, मतलब अन्न से चलता है, रजवीर्य से बना है, लेकिन चलता किससे है, अन्न से। ये सुरक्षित है, अन्न से सुरक्षित रहने वाला इंद्रियों का समूह है। ये शरीर क्या है, अन्नमय कोश। कुछ न कुछ चाहिए, बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता। प्राणमय कोश,
5 प्राण हैं हमारे इस शरीर में, 5 प्रकार के, अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। इन 5 कोशों, 5 प्राणों का समूह जो स्थूल देह इंद्रियों को सत्ता दे रहा है, ये दूसरा कोश हो गया। तीसरा कोश है मनोमय कोश। इसके बाद आता है मनोमय कोश। सभी स्मृतियों यादगिरियों का जो केंद्र है वो कहाँ है? मन में है। और प्राणमय कोश को ये सत्ता देता है, मन ही सत्ता देता है। उसके बाद चौथा कोश आता है ज्ञानमय कोश। सत्य सत्य का निर्णय करने का जो साधन है वो किसके पास में है? बुद्धि के पास में। मन में तो केवल विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि में निर्णय की शक्ति होती है कि ये सही है, ये गलत है। बुद्धि गलत भी निर्णय दे सकती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, चाहे वो सही निर्णय ले, गलत निर्णय भी लेते हैं लोग, क्षमता किसकी है? बुद्धि निर्णय लेने की, बुद्धि के पास। मन को सत्ता, और मन को सत्ता देती है ये ज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश अहंकार जनित आनंद का समूह जो बुद्धि को सत्ता देता है। संत जन कहते हैं युक्त 5 कोश जीव के ऊपर क्या है? आवरण है, आवरण। इनसे हम ढके हुए हैं, इससे ऊपर नहीं उठ पाते। अच्छे ज्ञानी लोगों को भी देखा जाता है, आत्मज्ञानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्वरूप बोध ज्ञान प्राप्त महापुरुषों की बात नहीं कर। ज्ञानी का अर्थ बहुत सारे होते हैं, यानी कि कई विषयों की, विविध विषयों की जानकारी। ऐसे ज्ञानी लोगों को भी देखा जाता है कि वो मन की, बुद्धि के बहकावे में आकर के इन्हीं कोशों में पड़े रहते हैं, मन से ऊपर नहीं उठ पाते। खाना पीना, देखना सुनना, सूंघना चखना भोगना, उन्हीं की चर्चाओं में पड़े रहते हैं। इनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। उपेक्षा की दृष्टि से हमारे जीवन में कुछ हो गया तो उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख पाते। ये हमारा क्या है? मजबूरी है। जैसे हमारे यहाँ संत जी आते थे, कहते थे बेटी भूख एक रोग है और भोजन एक औषधि है। उस हिसाब से यदि हम लेते हैं तो ये भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए कुछ औषधि रूप में भोजन ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी ये प्राणी और पदार्थ हैं, परिवार के सदस्य हैं, या शरीर की जो आवश्यकता है, उपाधि रूप समझ करके जीवन निर्वाह की दृष्टि से थोड़े में हमको निर्वाह कर लेना चाहिए। थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी अभय स्वरूप में वास। अभय स्वरूप में वास करने के लिए हमें थोड़े में निर्वाह ले करके मन की आशाओं को, इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को दूर कर देना चाहिए। तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ, वर्ती करो निज काज को मिलन बिछोह न मात। हो गया भाई, हो गया बस। सुबह हमने क्या खाया शाम को याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं यार उस दिन जैसा कोई इंतजाम हो तो बताओ। उस दिन मिले थे, उस दिन खाए थे, उस दिन घूमे थे, उस दिन ये किए थे, वो किए थे, उस दिन हमें आपने ये कह दिया था, हम आज तक नहीं भूले। तरह तरह की बातें इन कोशों से हम ऊपर, खाने पीने से, सोचने विचारने से, निर्णय लेने से निर्णय ले लिया कि अब हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे, तुमसे कोई व्यवहार नहीं करेंगे। आज से हमारा तुम्हारा व्यवहार खत्म। अब इन्हीं में पड़े हैं हम। या इधर बता रहे हैं कि आनंदमय कोश, अहंकार जनित आनंद, तो कुछ कुछ करवाते रहते हैं, कुछ सात्विक मनोरंजन भी करते रहते हैं, कुछ कई प्रकार से आदमी मनोरंजन के लिए कितने साधन इकट्ठा करके रखा है। तो आनंद, आत्मा के आनंद को, आत्मा के आनंद को उसको नहीं समझ पाता है। साहिब कहते हैं हंस भूमिका के संक्षिप्त लक्षण हैं दयाशील, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, स्वरूप ज्ञान, वैराग और गुरु भक्ति। इसके अतिरिक्त अद्रोही, समता, मित्र जीव, अभय, अद्वय तनय, क्षुधा निवारण, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, पारक प्रत्यक्ष, सर्व सुख प्रकट, निर्णय, निर्विंद प्रकाश, स्थिर, क्षमा, मिथ्या त्याग, सत्य ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, हंता निरसन, अस्ति निरास्ति पद, निर्णय, यथार्थ, शुद्ध व्यवहार, पारक, विवेक, टकसार, बोध हेतु, वेद आदि वाणियों का ग्रहण, यह सब हंस भूमिका, हंस देह के लक्षण हैं।
इसको देवी संपदा, साधु संपत्ति, सद्गुणों का समूह भी लोग कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हमारे छठवें मन में क्या जग गया? अहंकार जग गया। वो अहंकार हमारा कई प्रकार का हो सकता है। साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह। छठवें मन में ये 5 ज्ञानेंद्रियों पर जो छठा मन है उसमें अहंकार जग जाने से साहब कह रहे तू अपने आप को खोकर तू कहाँ चला भिगोए, तू कहाँ जा रहा है अपने आप को खोकर? मन को शुद्ध नहीं किया। खास चीज तो ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन निर्मल नहीं हुआ, मन हमारा पवित्र नहीं हुआ। यदि मन निर्मल हो जाता, मन को हम सुवस कर लेते, मन को मांझ लेते, तो फिर हमारे साथ क्या होता? सदगुरु कबीर साहब जी ने इसको भी कहा, यह मन तो निर्मल भया। कैसे मन निर्मल होना चाहिए? गंगा नीर की तरह। कितना बड़ा उदाहरण साहब दे रहा है। गंगा का जल कहते हैं कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और यदि जहाँ से गंगोत्री गंगा जी निकली हैं वहाँ का कोई ले आए या उस गंगा जल का कोई पान करे या उसमें स्नान करे तो कहते हैं इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतने सारे अभ्भर उसमें मिले हुए हैं। ऐसे पत्थरों से, पहाड़ों से, ऐसी जड़ी बूटियों से झर कर के वो जल आ रहा है कि प्रकृति में बड़ी चमत्कारिक घटनाएं हैं। हर आदमी नहीं समझ सकता उसको। गंगा के जल को शोधन किया गया है, उसमें किसी प्रकार का यदि कोई प्रदूषण ना मिला हो तो गंगा के जल में कभी भी, और जल में तो कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन गंगा के जल में कहते हैं कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? यह मन तो निर्मल भया। यही काम करने आए हम, बस यही नहीं कर रहे हैं। घर में तो खूब कलर और पुट्टी और क्या क्या सब करवा रहे हैं, पीओपी, और एकदम लाइट चमचमा रहे हैं ना, लेकिन मन हमारा प्रकाशित नहीं हो पा रहा क्योंकि निर्मल नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। तो यह मन तो निर्मल भया। सब कहीं मन की पवित्रता की चर्चा है। चाहे रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, उसमें यही बताया जा रहा है कि भाई मन को निर्मल, क्योंकि सारी समस्या तो मन में है ना। आज आदमी दुखी है तो केवल अपने मन से ही सारे विकार पैदा हो रहे हैं और मन से ही सारे सद्गुण भी पैदा होते हैं। मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति होती है। मनेव मनुष्याणाम बंधन का मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो। मोक्ष और बंधन का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मन है। मन अच्छा सोचने लगे तो अब भी हमारा मुक्ति हो जाए, और मन यदि बुरा सोच ले तो अब भी हमारा मन दुखी हो जाए, विकारी हो जाए, बंधनों में पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हमारे छठवा मन हमारा कैसा होना चाहिए? मन निर्मल होना चाहिए, गंगा जल की तरह पवित्र। तब पीछे पीछे हरि फिरे। तुम्हें हरि के पीछे जाने की भी आवश्यकता। हरि को कहाँ ढूंढोगे? उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जय खोजत कल्पों गया घटहि माही सो मूर। उसकी मूर्ति घट में है, लेकिन बाढ़ी गर्भ गुमानते। गर्भ और गुमान कहाँ जग गया? मन में। ताते पर गई दूर। इसलिए हमें अपने मन को सुंदर बनाना है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं मानवेतर अन्य खानियों में तो इंद्रिय और तन की प्रधानता है, लेकिन इस मानव जीवन में किसकी प्रधानता है? मन की। इसको विकसित मन और विकसित वाणी मिली हुई है। अन्य खानियों में चींटी है, बहुत दूर तक सूंघ लेती है ना। देव इंद्रिय की विशेषता हाथी है, मछली है, भारी भरकम शरीर होता है उनका। पक्षी के समान हम उड़ नहीं सकते हैं, और नीलगाय या घोड़े के समान हम दौड़ नहीं सकते हैं। ऊंट और खच्चर की तरह सामान उठा नहीं सकते हैं, है ना। चील और बाज पक्षी की तरह हम ऊपर आकाश में उड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। कई चीज़ें हैं, कई देहधारियों की, देह और इंद्रियों की विशेषता है, लेकिन मनुष्य के मन की विशेषता है। आदमी के मन ने कितना जल में, थल में, नभ में, सब कहीं अपना विजय का परचम फहरा दिया। सब कहीं इसका अधिकार हो गया। पंख नहीं है फिर भी आकाश में उड़ रहा है। पानी में पनडुब्बी बन के डूब रहा है वो, है ना।
समुद्र की तली से भी मोती निकाल के ले आता है कि नहीं ले आता है। यहाँ बैठा है लेकिन अंतरिक्ष में पहुंच गया वो, अंतरिक्ष यान बना लिए उसने। यहीं बैठ के एक बम फोड़ दो आप, है ना, तो ऐसे ऐसे परमाणु बम रखे हैं कि पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं कह रही हूँ कि अन्य खानियों में देह और इंद्रियों की विशेषता है, लेकिन मन नाथ मनुष्य अर्थात मनन करने के कारण से ये मानव का नाम क्या पड़ा, मनुष्य। मानवेतर खानियों में मनन एवं विवेक की शक्ति नहीं है, यद्यपि वहाँ मन तो है, लेकिन वो मन कैसा है, विकसित नहीं है एकदम। हाँ, खूंटे पर आ जाएंगे या घोंसला बना लेते हैं, मधुमक्खियों की तरह हम शहद नहीं निकाल सकते। मधुमक्खी की बड़ी विशेषता है, मनुष्य फूलों से पराग लेकर के शहद नहीं बना सकता, है ना, लेकिन अपने वो शहद निकाल सकता है, निकाल लेता है ना। और मधुमक्खी शहद बना सकती है, लेकिन मनुष्य के आगे वो भी बौनी है। आदमी शहद निकाल के ले आता है, मधुमक्खी को जला देता है, मार देता है, भगा देता है, तो कौन बड़ा हुआ, उसने बनाया नहीं है, लेकिन वो ले आता है। इस प्रकार से मानवेतर खानियों की विशेषता इस साखी में है। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी यह बता रहे हैं कि भाई घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, कुत्ता, बिल्ली, अन्य खानी मनुष्य के अलावा ये अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। दया, क्षमा, सेवा, परोपकार का काम, दान पुण्य का काम, दूसरों के दुख दर्द को दूर करने का काम, पीड़ा हरने का काम, परोपकार करने का काम कौन करता है, मनुष्य। अन्य खानियों में देखा जाता है एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। अभी छिपकली निकल आए तो जितने कीड़े हैं, कुछ को नहीं खाती है, वो भी पता नहीं उनकी क्या थर्मामीटर है, नाप तोल का हम नहीं जानते भाई, लेकिन कितने कीड़ों को तो एकदम, चूहा को देखो, बिल्ली एकदम टप से दबा के ले जाएगी, लेकिन यदि उसको आप ज्ञान देके सदाचारी नहीं बना सकते। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस को ज्ञान देके ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, न सदाचारी बना सकते हैं, न परोपकारी बना सकते हैं, न ब्रह्मचारी बना सकते हैं, न कल्याणकारी बना सकते हैं उनको। बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग छिपकली तन पावा, थोड़ी लिखा है रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा। और इसको सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये क्यों गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख दैनी। ये मोक्ष, कल्याण की, स्वर्ग की, सुख की, शांति की, संतोष की, आत्म तृप्ति की, ये क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी नशैनी। लेकिन ये नरक की भी है। अन्य खानियों में जाने के लिए यही सीढ़ी है, तुम उससे चढ़ नहीं रहे हो, उतर रहे हो, मनुष्यता से तुम गिर रहे हो। तुम्हें दया करनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए, विवेक विचार गुरु भक्ति करनी चाहिए। इस मानव जीवन में आकर के तुम लड़ाई कर रहे हो, गाली दे रहे हो, जीवों को मार मार के खा रहे हो, शुद्ध नहीं खाते हो, सड़ा हुआ महुआ की दाख की तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ही नहीं खाते। जो बिल्कुल सस्ते दामों मिल रहा है उसको सड़ा के, गला के, बोतल में पैक करवा के फिर उसको पीते हो, तो कहाँ जाओगे तुम? जाओ अब दुनिया भर के गंदगी वाले गटर में, और सुअर बन के पूरी नाली में मुंह डुबो करके रखना। यही तो बनाएगी प्रकृति हमको। कौन बनाता है? ये जन्म मरण के चक्र में कौन डालता है? भगवान नहीं डालते, हमारे कर्म डालते। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई नहीं डालता हमको दुख में, कोई भी नहीं डालता हमको अन्न नाना खानियों में, कोई भी हमारे जीवन में दुख नहीं देता। माँ के गर्भ में भी हमारी रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, आपू ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा।
विधि ने सबे कीन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्नि मो दीन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। ये भगवान के लिए नहीं कह रहा है। जठर अग्नि में यदि भगवान हमारी रक्षा करता है तो कितने बच्चे विकलांग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। कितने बच्चे बढ़िया हष्ट पुष्ट एकदम, कितने धनी घरों में हो जाते हैं, कितने गरीब घरों में हो जाते हैं। सब क्यों हो रहा है? कोई जीव कुत्ता की खानी में चला गया तो कोई बिल्ली की खानी में चला गया, तो कोई मच्छर मक्खी बन गया, छिपकली बन गया, ऊंट गाय खच्चर बन गया। ये कैसे, कौन भेज रहा है? नियम से हो रहा है। कल एक भाई साहब का फोन आया था, इस कारण से इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल कोई भगवान देता है, तो फिर कर्म भी वही करवाता होगा। जब फल उसके हाथ में है तो कर्म भी करवाना उसी के हाथ में है। ये भी तो लिखा है ना कि सबही नचावत राम गोसाई और बंधो कीट मरकट की नाई। हम लोग कैसे बंधे हुए हैं? हमारे जीवन की डोर किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, ऐसा हम मानते हैं। और वही जैसी प्रेरणा देता है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं खिले न कोई फूल, ऐसा भी लिखा है। हम यही मानते हैं। तो फिर हमसे कर्म कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा है, इसीलिए तो फल देता है। तो वही कर्म करवा रहा है, वही फल दे रहा है। अब हम उसी का भजन करें तब वो हमसे अच्छे कर्म करवाएगा। तो फिर बुरे कर्म क्यों करवा रहा भगवान? जिस बुरे कर्मों से संसार के लोग दुखी हैं, भगवान सच्चिदानंद है, दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सब कुछ कर सकता है। तो ये पाप, ये अपराध, ये हिंसा, ये हत्या, ये धोखाधड़ी, ये विश्वासघात, ये सब क्यों करवा रहा है? तो नहीं, आदमी अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। तो फिर दो प्रकार की बात हो गई ना। आदमी यदि अपने कर्मों के अनुसार, तो तुम जब कर्म स्वतंत्र कर ही नहीं सकते हो तो कैसे फल पाओगे आप? नहीं, इस संसार को बनाने वाला कोई है, कह रहे थे, बनाने वाला कोई है। तो जब कोई वस्तु हमको दिखाई दे रही है, इसको बनाने वाला है, तो जिसने बनाया उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। और निर्मल साहिब जी ने तो कहा है कि लहर देख पड़ती समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। हमारे मुनिजन गुरुजन वेदों में शास्त्रों में ऐसे आश्चर्य की बात लिख दी है वो कि लहर तो दिख रही है लेकिन समुद्र नहीं दिखता। अर्थात ये संसार तो दिख रहा है जो उसने बनाया है, लेकिन बनाने वाला नहीं दिख रहा। जैसे आपको घड़ा दिखे लेकिन कुम्हार न दिखे, मिट्टी न दिखे, चका न दिखे, उसका डंडा न दिखे, ऐसा हो सकता है? भाई हमें पहले कुम्हार दिखता है, और कुम्हार को हमने मिट्टी लाते हुए, चाक पर रखते हुए, है ना, डंडे से घुमाते हुए, उसको बनाते हुए देखा है। तब तो हमने कहा कि ये घड़ा को कुम्हार ने बनाया। और इस संसार को बनाते हुए हमने देखा ही नहीं। अब ये इतनी बड़ी पृथ्वी ये थी ही नहीं कभी, जल नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं थे, कहाँ से आ गए? सृष्टि नहीं थी, कहाँ से आ गए? किस जगह में बैठ करके सृष्टि? इसका समाधान कुछ भी नहीं है। इसके चक्कर में ना पड़िए, अनादि कहकर इसका समाधान करिए। और आज हम इस संसार से, इस संसार के चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में संतों के पास जाकर के पूछिए, क्योंकि वो मुक्ति रूपी सिंहासन पर आरूढ़ है। वो मुक्ति का रास्ता बताएं। कांटा कब लग गया, क्यों लग गया, किस पेड़ से लग गया, ये ना पूछिए, ये लग तो गया है, निकालें कैसे, इसकी युक्ति बताइए तो जल्दी काम हो जाएगा। अल्पायु है हम सब, 100 वर्ष की कामना करते हैं, लेकिन पता नहीं 100 वर्ष जिए कि नहीं। इसलिए अपने जीवन कल्याण का काम हमें आज कर लेना चाहिए, वरना अन्य खानियों में ये काम हम करने से चूक जाएंगे, रह जाएंगे, कहाँ कर पाएंगे। इस जीवन में स्वतंत्र भूमिका में यदि हमने अपने आत्म कल्याण का नहीं किया, तो अन्य खानियों में जाकर के हम कभी भी अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। साहिब कहते हैं
कि शीघ्रता से अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपने आत्म कल्याण का काम कर लो, नहीं तो इस संसार में भटकने से तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। क्योंकि आज तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो कल्याण कर लो और न चाहो तो कोई गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की भी ये शक्ति नहीं है कि वो हमें मुक्ति दे दें। और यदि हम चाहें कि बंधनों में ना पड़ें तो किसी की शक्ति नहीं है कि कोई हमें बंधनों में डाल दे। जीव बिल्कुल स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र भूमिका में आ चुका है। स्वतंत्र तो है जीव, लेकिन स्वतंत्र भूमिका में नहीं है, अन्य खानियों में परतंत्र भूमिका में है। क्योंकि वहाँ पर साधन नहीं है। साधन के बिना बिजली तो है, लेकिन बल्ब नहीं है तो प्रकाश नहीं हो सकता, पंखा नहीं है तो हवा नहीं आ सकती, एसी नहीं है तो मोटर नहीं है, स्टार्टर नहीं है, एक चीज नहीं है कोई भी, एक नट भी यदि खराब हो गया तो पानी आपका चढ़ नहीं सकता टंकी में, आप पानी नहीं निकाल सकते बोर से, निकाल लोगे बिना साधन के। ये शरीर क्या है, मानव जीवन क्या है, साधन है। इसलिए जीव स्वतंत्र होते हुए भी ये वासना के कारण से कब से फंसा। मैंने फिर कह दूं कि बीज है कि वृक्ष है, इसका कोई समाधान नहीं। आज बीज और वृक्ष है, आज बीज को जला देंगे तो फिर से वृक्ष नहीं बनेगा। आज बीज बोना बंद करिए, किसी भी प्रकार की इच्छा कामना रहित हो करके यदि हम अपने जीवन निर्वाह का कार्य कर रहे हैं और मुक्ति की हमारे मन में यदि किसी भी प्रकार से थोड़ी भी जिज्ञासा है तो मन से ऊपर उठना होगा। मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, सभी विचारों, अच्छे विचारों से बुरे विचारों का खात्मा कर दें और अच्छे विचारों को भी हम समय समय से शांत कर दें। कोई विचार नहीं, विचार शून्य, यही सबसे बड़ी उच्च स्थिति है। जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, संकल्प शून्य हो जाते हैं, तब हमें अपने स्वरूप में स्थिति या शांति की अनुभूति या दुखों की निवृत्ति होती है। एक बार आप हम सभी लोग इस स्थिति का अनुभव करके देखें। ये बहुत कठिन है, इसलिए कठिन लगता है कि हम अनादिकाल से विपरीत दिशा में चलते आ रहे हैं। चल रहे कि नहीं? कहें कि भैया 10 दिन तक अपने कमरे में कैद हो जाओ, आपके परिवार के लोग आपको खाने दे देंगे, खिड़की से या दरवाजे से बाहर रख देंगे ढक करके, आपको ठंडा गरम मन के अनुकूल प्रतिकूल जैसा मिले खाकर पानी पीकर वहीं रहना है, न देखना है, न सुनना है, न कुछ भी नहीं विचारना है, न बोलना है। आप कहोगे 10 दिन के लिए ध्यान शिविर में जाते हैं, लोग ऊब जाते हैं। जैसे ही ध्यान शिविर से छुट्टी हुई, फटाफट मैसेज, फोन, सबसे पहले तो मोबाइल चेक करते हैं, है ना, आज का समय है। तो मैं ये कह रही थी कि ऋषि मुनि जो जंगल में चले जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, त्याग वैराग से रहते हैं, इसी उद्देश्य से। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, लेकिन इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि माहौल ऐसा है वहाँ का, इसलिए जरूरी हो जाता है। सारी साधनाएं इसलिए जरूरी हो जाती है कि मन यहाँ से हटे थोड़ा हमारा, तो मन को हटाइए, मन पर अपना काम करिए, मन पर सुवस्था, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता जिस व्यक्ति के जीवन में है उसी के जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती, वही सुखी हो सकता है, वरना मन से ही तो सभी लोग दुखी हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि इस मानव जीवन में हमें अपने कल्याण का काम करना चाहिए। जब जब नर्तन में आते हो तो क्या होता है, जब जब नर्तन में आते हो तो मोक्ष धाम को पाते हो। तृष्णा मृगणिनी को मार के गंग नहाना, इसमें है जब जब नर्तन में आते हो तुम मोक्ष धाम को पाते हो, फिर आप को भूले बिना बिकाना, जाने बिना बिकाना, भूले बिना नहीं, जाने बिना। बहुत पहले हम लोग इसको गाया करते थे, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। बहुत सुंदर भजन है। तो हम मोक्ष मार्गी हैं, यदि कल्याण चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। एक तो आदमी चाहता नहीं, ये बड़ी भारी समस्या है, दुख पर दुख उठाता है लेकिन मुक्ति नहीं चाहता, बड़ी विडम्बना है। अभ्यास ऐसा हो गया है कि मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन एक बार जो इसका अनुभव थोड़ा बहुत, थोड़ा भी झलक मिल जाए किसी को,
तो फिर वो कभी भी इस संसार के तुच्छ भोगों में घृणित, नाशवान, छूटने वाले, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर भोग और संसार में उसका मन नहीं टिकता फिर। इसलिए ये बहुत अमृत रस है। इस अमृत रस को वही पी सकता है जो विषय विष को त्याग देता है। तो थोड़ा सा विषय विष को त्यागने के साहस लाएंगे तो अमृत रस हमें जरूर मिलेगा। और ये अमृत रस हमारी आत्मा में है, अंदर है। इसका हम रसास्वादन करें और सदा सदा के लिए अमर हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं। ऐसी शुभकामना करते हुए हम सभी लोग गुरु के चरणों में वंदना करते हैं और इसके बाद सत्संग को समाप्त करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है